बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिर्रिल इसरार व सय्यदिल इब्रार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनमोल्स किचन। कैसे हैं आप लोग? आज हमारे किचन में क्या बन रहा है? बहुत ही मज़ेदार से, यमी से और बच्चों के फेवरेट, बल्कि मैं तो कहूँगी बड़ों के भी फेवरेट हैं, होममेड डोनट्स बनाएंगे। और ये हम चॉकलेट फ्लेवर्ड के बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही सिंपल वे से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। 2 डोनट्स जो हैं वो मैंने रख लिए थे, उसके ऊपर मैंने आइसिंग शुगर डस्ट कर दी थी। देखिए ये कितने फ्लफ़ी बने हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे डोनट्स तैयार हुए हैं। जब हमारी डो परफेक्ट बनती है ना, तो हमारे डोनट्स भी बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत ही ये फ्लफ़ी बने थे, बहुत ही यमी बने थे, एकदम परफेक्ट जिसे रेसिपी कहा जाए ये वो बनी थी। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आप इसकी कोई भी टिप मिस ना करें। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल को प्रेस करें। ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोनट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बोल ले लिया है और उसमें हमने 250 ग्राम कुनकुना गर्म दूध जो है वो इसमें डाल दिया है और एक हमने लिया है रूम टेम्परेचर पे अंडा, लार्ज साइज़ का अंडा है जो हमने एक इसमें डाल दिया है। उसके बाद हमने इसमें ईस्ट का पैकेट जो है वो डाल दिया है। ये 11 ग्राम का पैकेट होता है, ये सारा ही इसमें डाल देंगे। तकरीबन एक टेबल स्पून से थोड़ा सा ये ज़्यादा बनता है। अब हम इसमें डालेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ब्रेड वगैरह में डाली जाती है, ये ब्रेड इम्प्रूवर है। इसका भी मैं 1 टेबलस्पून इसमें डाल दूंगी ताकि हमारे डोनट्स जो हैं बहुत ही फ्लफ़ी से और सॉफ्ट बने। ये चीज़ें हमने मिक्स कर दी हैं। अब स्पैचुला से इसके लम्स वगैरह हमने ख़त्म करने हैं अच्छी तरह से। जब ये चीनी इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी और ये लम्स फ्री हो जाएगा तो इसमें हमने डालना है 350 ग्राम मैदा। ये तकरीबन 2.25 कप बनते हैं। मैदे को मैंने अच्छी तरह से सेपरेट बाउल में सिफ्ट करके रख लिया था। मैदे को छानना लाजमी होता है, कोई भी बेकिंग का काम है उसमें मैदे को लाजमी छाना करें। मैंने सिफ्ट करके छान के इसे रख लिया था। अब ये सारा जो मैदा है ये परफेक्ट मेजरमेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद हम इसे हाथ से मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि ये हाथों को बहुत बुरी तरह से चिपकता है। पहले हम स्पैचुला की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। सॉल्ट डालने के बाद स्पैचुला की मदद से इसे कंबाइन कर लेंगे ताकि जो ड्राई इंग्रेडिएंट हैं और वेट इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपस में कंबाइन हो जाएं। तो उसके बाद फिर हम इसमें बटर ऐड करेंगे। बटर जो है आप घर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसमें पानी वगैरह बिल्कुल ना हो, वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। मैंने जो है मार्जरीन इस्तेमाल किया है, ब्लू बैंड मार्जरीन जो बहुत आसानी से मिल जाता है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। 30 ग्राम मैंने मार्जरीन इसमें ऐड किया था, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ये बनता है। तो स्पैचुला से ये डो पे लगा देंगे। तो उसके बाद फिर हम इसे निकालेंगे सेल्फस पे और इसे स्ट्रेच करेंगे ताकि इसका ग्लूटेन एक्टिव हो और हमारी डो जो है राइस होने के लिए रेडी हो जाए। थोड़ा सा बटर मैंने सेल्फस पे लगा लिया था। अब डो इस पे निकालेंगे और इसे स्ट्रेच करते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए गूंद लेंगे। जो हमारी डो है उस पे हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। डो अगर हमारी सॉफ्ट ना बनी या बिल्कुल वो स्ट्रेचेबल ना बनी तो हमारे डोनट्स जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। डो पर हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और इसका ग्लूटेन जब तक एक्टिव ना हो जाए, और ये इसका एक टिप होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी डो बिल्कुल रेडी हो गई है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जब वो आपको इस तरह से नज़र आए कि हाँ ये ठीक है, तो उसके बाद अब इसे राइस होने के लिए रख देंगे। डो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या तरीका है जिससे हमें पता चल जाएगा कि डो को हमने अब राइस करने के लिए रख देना है। डो को अब इस तरह से हमने खींचना है। अगर डो हमारी फटेगी नहीं और वो स्ट्रेच होती जा रही है, इसका मतलब ये है कि हमारी डो अब रेडी है राइस होने के लिए। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमने इसे खींच रहे हैं, बट वो हमारी डो फट नहीं रही है। यही इसकी निशानी है कि ये अब राइस होने के लिए रेडी है। उसके लिए हमने एक बाउल ले लिया है और उसमें डाल लिया है ऑयल। ऑयल के ऊपर हमने डाल देनी है डो, और डो को अच्छी तरह से घुमा के रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद हमने डो को निकाल लिया था, मैंने बंद ओवन में रख दिया था और डो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी राइस हो गई है। इसे अब हमने पंच करना है, इसकी सारी एयर निकाल देंगे और एयर निकालने के बाद दोबारा से इसे सल्फेस पे डालेंगे और इसको हमने इकट्ठा करके अच्छा सा इसका एक डो बना लेनी है।
डो को अब हमने एक लंबी शेप में घुमा के बना लिया है ताकि हमारे जो डोनट्स हैं उसे कट करने में हमें आसानी हो। इस तरह से हम इक्वल जो है अपने डोनट्स कट कर लेंगे। एक ये इस तरह का हमने ले लिया है, प्लास्टिक का स्क्रैबर से कह लें, या जो भी केक के आइटम्स जो हम बनाते हैं ना उसमें ये इस्तेमाल होती हैं चीज़ें। सो इससे हमने इसे कट कर लिया है और बराबर इक्वल क्वान्टिटी में हम अपने डोनट्स जो हैं वो रेडी कर लेंगे। तकरीबन 8 डोनट्स जो हैं वो हमारे रेडी हो गए थे। अब इस तरह से कट कर लेंगे और इनके बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही राउंड और बहुत ही मुलायम से इसके जो हैं लोइयाँ पेड़े बना के हम रखते जाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम करना है, बीच में एयर ना रह जाए, कोई हिस्सा फटा हुआ ना रह जाए, खाली ना रह जाए। तो इस तरह से आपने सेल्फेस पे भी इसे थोड़ा सा घुमा के राउंड कर लेना है ताकि हमारे पेड़े बहुत ही ज़्यादा शाइनी बने और बिल्कुल इक्वल और नरम मुलायम से बन जाएं। डोनट्स जो हैं हमने रेडी कर लिए हैं। अब हाथों की मदद से थोड़ा सा इसे प्रेस करेंगे ताकि ये थोड़े से फ्लैट हो जाएं और फ्लैट करने के बाद इनमें हमने होल बनाने हैं। होल बनाने के लिए मैंने लिया था एक कुकी कटर और उसकी मदद से हमने इसमें होल बना लिए थे। अगर आपके पास कुकी कटर ना हो तो आप किसी भी बोतल का ढक्कन इस्तेमाल कर सकते हैं या और भी कोई चीज़ जिससे इसमें होल हो जाए। तो जो होल में से हमारा मैदा बचा था उसका हमने एक गोल सा राउंड सा अपना बना के रख लिया था डो। इस तरह से हमने ना कुकी कटर होते हैं छोटे छोटे से, उससे इसे कट करके रख लेंगे और सब कट जब हो जाएंगे तो हमने इसे ढक के रख देना है तकरीबन 20 मिनट्स के लिए, ताकि ये जितने फ्लफ़ी और ज़्यादा होने हैं हो जाएं। जब डोनट्स रेडी हो जाएंगे तो इस तरह से बटर पेपर लेके कट करके उनके ऊपर डोनट्स को रखना है फ्लफ़ी होने के लिए, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं और अगर हम वैसे इसे उठाते रहेंगे ना तो ये हाथों उंगलियां लगती हैं ना जब ऊपर, तो ये टेढ़े हो जाते हैं। सो इसलिए हमने बटर पेपर रखा है ताकि बटर पेपर से उठाएं और हम डायरेक्ट ऑयल में डाल दें। सो 15 से 20 मिनट्स के लिए इसे छोड़ देंगे। ये देखिए कितने फ्लफ़ी से हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने ऑयल गर्म करना है बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे इनको बिल्कुल फ्राई नहीं करेंगे, मीडियम लो फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। सो मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में हमने 1 kg ऑयल डाल लिया था ताकि ये डीप फ्राई भी ना हो और ज़्यादा शैलो फ्राई भी ना हो, तो इसलिए हमने 1 kg ऑयल का इस्तेमाल किया था। और जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म हुआ हमने इसमें डोनट्स डालना शुरू कर दिए थे। मैंने पैन जो है वो चेंज कर लिया था, मैंने कढ़ाई ले ली थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ही ये डोनट्स तैयार कर रही थी तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि नीचे पैन के साथ लग के ये जल ना जाएं। सो एक जो है ये जो डोनट आपको नज़र आ रहा है जिसमें होल नहीं, ये जो बीच में से इनके निकले थे छोटे छोटे से मैदे के टुकड़े, उससे मैंने ये बनाया था और चेक करने के लिए मैंने पहले ही ये बीच में डाल दिया था। सो इसी तरह से बटर पेपर के साथ ही हम इसे बीच में डाल देंगे। जैसे ही इसे टर्न करेंगे फ्राई करके तो ये बटर पेपर बहुत अच्छी तरह से रिमूव हो जाता है। सो इनको फ्राई कर लेते हैं और फिर निकाल के इसे किसी जाली के ऊपर रखते जाएंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए और ये अच्छी तरह से कूल हो जाए। फ्लेम हमारी कितनी लो है ये आपको बबल से अंदाज़ा हो रहा होगा, क्योंकि इसको बहुत ही लो फ्लेम पे हमने फ्राई करना है वरना ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। सो इन्हें जब ये थोड़े से नीचे से पक जाएंगे तो इसे फिर हमने टर्न कर लेना। ये जो हमारा ट्राई का डोनट था ये भी रेडी हो गया है और बहुत ही मज़ेदार बना था। सो अब जो दूसरे डोनट्स हैं उनको हम बड़े ही प्यार से बड़े ही ध्यान से करेंगे ताकि ये ख़राब ना हो और बहुत ही मज़ेदार से हमारे डोनट्स जो हैं रेडी हो जाएं। ये जो एक हमारा डोनट निकल गया है उसकी जगह हमने एक और डाल दिया है और इन्हें फ्राई करते हैं और दिखाते हैं इसका फाइनल लुक कि किस तरह के फ्राई होके लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे डोनट्स देखें कितने ज़बरदस्त से रेडी हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत ही मज़ेदार से हमारे डोनट्स रेडी हो गए हैं। सो अब हमने क्या करना है, दूसरा बैच हमने बीच में डाला हुआ है वो भी निकालते हैं, इनको कूल करते हैं और इन पर चॉकलेट लगाते हैं और आपको दिखाते हैं फ़ाइनल लुक। डोनट्स हमारे बहुत अच्छी से ठंडे हो गए हैं। अब हमने चॉकलेट गनाश बना ली है। डार्क चॉकलेट मेरे पास पड़ी हुई थी वो हमने क्रश की और उसमें थोड़ा सा दूध डाला। जितनी 100 ग्राम चॉकलेट थी और उसमें हमने 50 ग्राम दूध डाल के उसे अच्छी तरह से पका लिया और कूल डाउन कर लिया और ये हमारा ज़बरदस्त सा गनाश रेडी हो गया था। अब इसे डोनट्स के ऊपर लगाएंगे और उसके बाद फिर इसके ऊपर स्प्रिंकल्स लगाएंगे और डोनट्स हमारे हो जाएंगे रेडी। सो डोनट को हमने इसमें इस तरह से डिप करना है और फिर उठाकर एक्स्ट्रा चॉकलेट जो है वो हमने झाड़ देनी है। ज़्यादा भी चॉकलेट इस पे अच्छी नहीं लगती। एक्स्ट्रा चॉकलेट को ढालेंगे और इसी तरह से लगा लगा कर इस पर रखते जाएंगे।
डोनट्स पर चॉकलेट हमने लगा दी है। दोनों डोनट्स जो हैं उस पर हमने आइसिंग शुगर डस्ट करनी है। ये भी बहुत अच्छे इस तरह लगते हैं, बहुत ही मज़ेदार इनका टेस्ट आता है। सो बच्चों के लिए चॉकलेट वाले और बड़ों के लिए सादा हमने ऊपर शुगर डस्ट कर देनी है। बहुत ही अच्छे लगते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दें या स्नैक टाइम में इस्तेमाल करें, या आप इसे चाय के साथ, नाश्ते के साथ, जिस तरह भी दिल चाहे आप खा सकते हैं। और डोनट लवर जो हैं उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो उन्होंने इसको किस तरह से खाना है। सो बहुत ही मज़ेदार सी ये डोनट्स जो हैं हमारे रेडी हो गए हैं। सो अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इससे आपकी तरफ से ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक एहसास होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। सो जी, चॉकलेट लगाने के बाद हमने इसके ऊपर ये कलरफुल स्प्रिंकल्स मेरे पास पड़े हुए थे, ये हमने डाल दिए हैं। आपको जैसे पसंद हो आप वैसे ही इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट तरीक़ों से इसकी की जाती है डेकोरेशंस। मैं एक वीडियो और इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी जिसमें मैं आपको डोनट्स की डेकोरेशन के बारे में भी गाइड करूंगी कि किस तरह से हम इसे डेकोरेट करके ख़ूबसूरत और मेहमानों के आगे पेश कर सकते हैं। सो जो दूसरे 2 डोनट्स थे उस पर मैंने आइसिंग शुगर ग्राइंड की। जो रेगुलर शुगर होती है घर पे वो मैंने ग्राइंड कर ली थी, और चाय वाली जो छलनी होती है उसमें डाल के मैंने इसके ऊपर डस्ट कर ली थी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बिल्कुल एक ऐसा फ़ील आ रहा था जैसे कि रेस्टोरेंट में आप बैठे हों और डोनट्स ऑर्डर किए हों और आप चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ इसे इंजॉय कर रहे हों। अब हम आपको एक डोनट जो है तोड़ के दिखाते हैं कि अंदर से किस तरह का बना है। बहुत ही देखें, ये सॉफ्ट है, बहुत ही फ्लफ़ी है और अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त सा ये तैयार हुआ है। आपको ये नज़र आ रहा होगा कि परफेक्ट डोनट जो है हम घर पे भी रेडी कर सकते हैं। बस थोड़ी सी इसकी ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती हैं, जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम मज़ेदार सी हाइजीन चीज़ें घर पे हम तैयार करके बच्चों को दे सकते हैं और बहुत ही ये अच्छी लगती हैं और दिल को एक खुशी होती है कि घर पे हमने साफ़ सुथरी ये चीज़ें तैयार की हैं। सो कोशिश किया करें कि आप भी ये ट्राई करें और मज़ेदार से जो खाने हैं, डोनट्स हैं, केक्स हैं, घर पे ट्राई करें और लाइफ को एंजॉय करें। सो फ्रेंड्स, सर्व द टेस्ट, शेयर द लव। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।